परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक और अवसर दिया है कि सुबह परमेश्वर का वचन के साथ कुछ बातें मनन करने के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह से पिछले कई दिनों से 336 एपिसोड में हम उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय से लेकर 50 अध्याय तक ध्यान करने के लिए परमेश्वर ने हमको सहायता किया है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज से हम निर्गमन की किताब की ओर जाएंगे। निर्गमन की किताब में हम देख सकते हैं कि इस्राएली लोगों का बढ़ोतरी हम इसमें देख सकता है। लोग इतना बढ़ते जा रहा है। परमेश्वर ने इब्राहिम को, इसहाक को और याकूब से कहा हुआ बातों को पूरी कर रहा है। ये हम इधर देख सकता है। ये पुस्तक में हम देख सकता है कि परमेश्वर का संत जनों का उद्धार, छुटकारा, वो बात इधर हम देख सकता है। छुटकारा आज़ादी से चालू होता है, परंतु वो आज़ादी ये दुनिया की जैसी आज़ादी नहीं है, उससे भी बढ़कर एक आज़ादी है। आज़ादी का उद्देश्य यह है कि हम परमेश्वर के साथ संगति करें। और इसी पुस्तक में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का हमारे संग रहता है। परमेश्वर हमारे संग है। ये बात को हम इसी पुस्तक में हम देख सकता है। आई एम प्रेजेंट इन योर सफरिंग। तुम्हारा कठिनाई में, तुम्हारा क्लेश के बीच में मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बात को इसी अध्याय में हम देख सकता है। हम इसी के अंदर एक 7 विषयों को हम देख सकता है। ये विषय बाइबल के बार बार किताबों में रिपीट करके आ रहा है। परमेश्वर ने पाप का बंधनों से हमको छुटकारा दिया है। पहला पॉइंट हम देख सकते हैं कि फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज, बंधनों से हमको छुटकारा, आज़ादी किया है। पहला अध्याय से लेकर 14 अध्याय तक हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारा इस्राएली लोगों का बंधनों से छुटकारा देने के लिए कैसे कैसे काम कर रहा है, कैसे कैसे प्लानिंग कर रहा है, योजना कर रहा है। ये अध्याय में हम देख सकते हैं कि यहूदी लोगों को अपना शारीरिक बंधनों से, मिस्रईम से कैसे छुटकारा दिया है। हम जानते हैं कि उधर 10 बाधा उनके बीच में बेचकर मिस्रईम की लोगों के बीच में से इनको छुटकारा दिया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हमको इस दुनियादारी के से छुटकारा दिया है, आज़ादी किया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक पास ओवर लाम बन गया है। हमको परमेश्वर ने आज़ादी किया है।
आज़ादी के बाद हमको एक यात्रा में हमको लगा हुआ है। दूसरा हम देख सकते हैं कि टेस्टिंग इन द वाइल्डरनेस, मरुस्थल में उनका परीक्षा है। वो 15 अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक हम देख सकता है ये मरुस्थल में कैसे इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने परखा है, उसको परीक्षा किया है। ये टेस्टिंग इसलिए है कि इस्राएली लोगों का हृदय कैसा है, वो आत्मिक बंधनों में है क्या, ये देखने के लिए प्रभु यीशु मसीह भी हमको फरकता है, हमको परीक्षा करके देखता है हमारा हृदय इस दुनियादारी में फंसा हुआ तो है नहीं है। तीसरा हम देख सकते हैं कि गॉड्स कवनेंट, परमेश्वर का नियमों को 19 और 20 अध्याय में हम देख सकता है। परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को वो 10 आज्ञा देने के लिए, वो नियमों उनको देने के लिए, उसके लिए तैयारी कर रहा है, इस भागों में हम देख सकता है। नया नियम में हम देख सकता है कि परमेश्वर ये हमको प्रकट किया है कि ये नियमों के द्वारा हमारा आशा नहीं होता है, ये हमारा टूटा हुआ लोगों नियमों को दिखा रहा है। उसी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमको कैसा छुटकारा दे रहा है, इसी बात को हम देख सकता है। और 14 हम देख सकता है कि गॉड्स इंटरप्रेटेटिव लॉस, परमेश्वर का इंटरप्रेटेटिव नियमों को निर्गमन की किताब 21 से लेकर 24 अध्याय तक ये बताता है कि कमांडमेंट का महत्व को प्रभु यीशु मसीह ने विश्वासी लोगों को ये टूटा हुआ नियमों का परिणत फल से, उसका कॉन्सिक्वेंस से हमको बचा दिया है। परंतु एक बात ये है कि हम ये नियमों को तुच्छ ना जानना, ये सिर्फ इस्राएली लोगों के लिए, बिलीवर्स के लिए नहीं है, ऐसा हम कभी भी नहीं सोचना है। क्योंकि दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 16 पद में हम देख सकता है कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ वचन है, इसलिए सबको हमको इम्पोर्टेंस देना है। पवित्र आत्मा का काम है, इसी को सबको जोड़ा हुआ है, ये बात को हम देख सकता है। 5वें पॉइंट में हम देख सकता है कि डिवाइन वर्शिप, दैविक आराधना, वो 25 अध्याय से लेकर 31 अध्याय तक हम देख सकता है कि ये मिलाप वाला तंबू टाबरनाकल का तैयारी, वो परमेश्वर को आराधना करने के लिए, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए परमेश्वर ने ये तंबू बनाया था। ये मिलाप वाला तंबू प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में रह रहा है, उसी का एक तस्वीर है। वो भी नहीं, पवित्र आत्मा हमारे शरीर में रहेगा, वो दिखाने के लिए भी ये दिखाता है। 6वां हम देख सकता है कि काउंटरफीट वर्शिप, परमेश्वर कैसे आराधना करना चाहता है उससे बदला हुआ एक आराधना हम देख सकता है 32 से लेकर 34 अध्याय तक। उधर हम देख सकते हैं कि वो सोने का बछड़े को बनाकर उसी को वो लोग आराधना कर रहा है, परमेश्वर की कामों के विरुद्ध में। हम जानते हैं कि आजकल हमारा ये आराधना का क्रम हम देखेंगे तो हम दुनियादारी के हिसाब से चल रहा है। परमेश्वर का
वायदे को हम इतना महत्व नहीं देता है, हम इस दुनिया का ट्रेडिशन में फंसा हुआ है। और 7वें पॉइंट में हम देख सकते हैं कि ओबीडियंस लीडिंग टू फेलोशिप, आज्ञाकारिता सौभाग्य के साथ संगति के ओर लेके चला जाता है। ये हम 35 से लेकर 40 अध्याय तक इसी के बात को बता रहा है। परमेश्वर ने वो टाबरनाकल का पूरा पूरा विवरण उसी अध्याय में लिखा हुआ है। आखिरी में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का शेकेना वो मिलाव वाला तंबू में आया हुआ है। परमेश्वर उनके साथ हमेशा हमेशा रहने के लिए चाहता है। इसी से हम ये सीख सकते हैं कि परमेश्वर के साथ संगति रखने के लिए आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है। परमेश्वर को आराधना करना, परमेश्वर के साथ संगति करना, ये हर एक लोगों का एक इच्छा होना चाहिए। ये बातों को निर्गमन की किताब में हम देख सकता है। परमेश्वर हमको सहायता करे आने वाले दिनों में उसी के बारे में और अधिकाई से हम सीखें। परमेश्वर के साथ हमारा संगति कैसा है, परमेश्वर ने हमको कैसा छुटकारा दिया है, ये सब इसी से हम समझ सकता है। उसके लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।